हेलो, नमस्कार, सुप्रभात में विशेष श्रेणियों आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन। और मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में अक्के डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। कुमार गौरव उत्कर्ष क्लासेस वाले सर का ये डायलॉग है क्योंकि बहुत ही मोटिवेशनल सर और उसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त सर हैं। तो आइए आज अपन बात करते हैं फिजिक्स के अंदर न्यूटन के गति के नियमों की। न्यूटन जो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की भी खोज की थी। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किस प्रकार से की थी? वो जब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तो सेब ऊपर से गिरा तो उन्होंने कहा सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी इस प्रकार से। तो आइए अपन बात करते हैं अब न्यूटन के गति के नियमों की। न्यूटन के गति के नियमों की। न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जिसको जड़त्व का नियम बोलते हैं, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम और न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम की। न्यूटन के गति का प्रथम नियम यानी कि जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। अब जड़त्व, इस नियम के अनुसार होता क्या है, न्यूटन ने क्या कहा कि जो जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गति कर रही है, कोई वस्तु गति कर रही है, कोई वस्तु विराम है, कोई वस्तु किसी दिशा में गति कर रही है, स्थिर है या कोई वस्तु स्थिर है, गति कर रही है, गति ही करती है, और ये गति कर रही है, विराम है, स्थिर है, तो वह स्थिर ही रहेगी, वह गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। कोई वस्तु स्थिर है, कोई वस्तु गतिशील है, तो वो गतिशील ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, जब तक वह अपने कार्य में परिवर्तन नहीं करती है। जड़त्व की अगर अपन बात करें तो जड़त्व वस्तु का एक गुण है। और यदि अपन जड़त्व की बात करें तो जड़त्व यह एक वस्तु का गुण है। ये वस्तुओं में पाया जाता है, ये वस्तु का एक गुण है। इसका न तो कोई मात्रक होता है, इसका किसी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होता है, इसकी किसी प्रकार की कोई विमा नहीं होती है। बस जड़त्व की अगर हम बात करें तो यह ओनली द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि किसी वस्तु का कितना द्रव्यमान है तो उसके ऊपर जड़त्व निर्भर करेगा। तो जड़त्व का नियम ओनली द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसका न तो कोई मात्रक होता है, न इसकी कोई विमा होती है। अपन बात करें जड़त्व की तो जड़त्व मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। जड़त्व मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और गति का जड़त्व। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं विराम का जड़त्व क्या होता है। विराम के जड़त्व की बात करें तो यदि कोई वस्तु विराम है तो वह विराम ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। दिशा का जड़त्व, यदि कोई वस्तु किसी एक दिशा में गति कर रही है तो वो उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं कार्य करेगा। गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गतिमान है, गति कर रही है, तो वो गति ही करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। और वस्तु के इन तीनों गुणों को विराम का जड़त्व, दिशा का जड़त्व और गति का जड़त्व कहते हैं। तो ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार जड़त्व का नियम यानी कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम हो गया। न्यूटन की गति